नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मिंग में। आज एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जिसे आप बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। मात्र 30 से 35 दिनों के अंदर इसकी पैदावार ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा मुनाफा करवा कर दे सकती है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अगर इस महीने में इस फसल को आप लगा देते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मार्केट रेट देखने को मिल सकता है। और अगर इसको आप अच्छे तरीके से कर पाए तो 4 से 5 लाख रुपए इस महीने की इस फसल के द्वारा आप कमा सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती, बहुत जल्दी ही तैयारी हो जाती है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता। तो इस फसल को ज़रूर आप लगाइए। अगर आपके खेत अभी खाली हो चुके हैं और आप गर्मियों में इसकी फसल लेना चाहते हैं तो इस फसल को तुरंत लगा दीजिए। इसके लिए अभी खेत को तैयार कर लीजिए और ये फसल ज़रूर लगाइए। तो आज बात करते हैं कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली, कम समय में पैदा होने वाली ये फसल क्या है। ये फसल है धनिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने धनिया की खेती इस महीने में कर ली तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है, क्योंकि अभी जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इस गर्मियों सीज़न में लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी इसको लगा दीजिए और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मार्केट रेट आपको मिल सकता है। ये फसल एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड हर मौसम में बनी ही रहती है। चाहे आप इसे जाड़े में बोएं, चाहे गर्मियों में, चाहे कोई भी मौसम हो, और इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। 12 महीने चलने वाली एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो अभी इस खेती को ज़रूर कीजिए। आपको ये 100 से 150 यहाँ तक कि 200 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका रेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी मुनाफे देने वाली फसल है। लेकिन समस्या ये रहती है कि अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं तो इस गर्मियों में अगर हम धनिया बोते हैं तो इसमें हमें समस्याएं बहुत होती हैं, केयर बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ये हमारी ख़राब हो जाती है, उस तरह से हमारी फसल नहीं मिल पाती जैसे हम चाहते हैं। तो इस मौसम में लू की चपेट में धनिया आ जाती है, जिसके कारण ये ख़राब हो जाती है। या तो हम इसे सही से केयर नहीं कर पाते या हम ज़्यादा इसमें पानी लगा देते हैं, जिसके कारण ख़राब हो जाती है। तो आइए हम इस वीडियो में वो बात करेंगे कि किस तरह से लू से इस फसल को बचा सकें और कैसे हम इसकी अच्छे से पैदावार ले सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करते हैं। धनिया की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय हमेशा हमें ध्यान करना है कि 2-3 जुताई हम ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर हम 2-3 जुताई करेंगे तब हम अपनी जिस खेत में धनिया को लगा रहे हैं उसको अच्छे से उसकी मिट्टी को भुरभुरी कर पाएंगे। 2-3 जुताई ज़रूर करें और उसमें जो सड़ी गली गोबर की खाद है ज़रूर लगाएं, क्योंकि सड़ी गली गोबर की खाद हमारे फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इस फसल में तो हमें फ़ायदा देगी ही, आने वाली जितनी भी हम फसलें इसमें बोएंगे उसमें भी इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सड़ी गली गोबर की खाद ज़रूर बोएं। इसके बाद बात करते हैं बीजों का चुनाव कैसे करें। तो साथियों, बीजों का चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं इसमें हमें बहुत अच्छे बीज ही बोने चाहिए। क्योंकि अगर इस महीने में हम अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो हमें सही से इसकी पैदावार नहीं मिल पाएगी। और अपने जो हमारे एरिया में अच्छी क्वालिटी के बीज आते हैं, जो हाइब्रिड क्वालिटी के बीज आते हैं, उसको ही बोएं, जिससे हमें अच्छी फसल मिल सके। इस सीजन में सबसे बड़ी समस्या होती है जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन हमारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जैसे नॉर्मली में हम अन्य सीजनों में 5 से 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से बोते हैं, लेकिन इस महीने में हमें जो धनिया हम बो रहे हैं इसमें हमें दुगना बीज ज़रूर बोना चाहिए। कि 5 से 6 किलो अगर हम इस महीने बोएंगे तो हमारा उस तरह से जर्मिनेशन हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम 10 से 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से धनिया बोएंगे तो इससे हमें अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और अच्छी फसल भी हमें देखने को मिल पाएगी। और अपने जो हमारे क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी की हाइब्रिड क्वालिटी की बीज हैं उसी को हमें यहाँ पर बोने चाहिए। जब हम बीज लाएं
तो उसको 2 भागों में ज़रूर तोड़ लें, क्योंकि धनिया को अगर हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो इसका जर्मिनेशन हमें अच्छा मिलेगा। और 2 भागों में तोड़ने के बाद एक बहुत ही अच्छी टेक्निक हम बता रहे हैं कि आप धनिया को 2 भागों में तोड़िए और बोने के पहले आप 10 से 15 घंटा पहले आप पानी से भिगोकर इसे रख दीजिए। 10 से 15 घंटे इसके बीज को गीला करके आप रखिए, जिससे इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। और जैसे आपको कल बोना है तो आप रात में इसको भिगो करके पानी में रख दीजिए और सुबह 10 से 15 घंटे बाद इसको निकाल लीजिए और गीले कपड़े में इसको रख दीजिए और फिर इसकी बुवाई करिए। तो इससे जर्मिनेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक और कम समय में बहुत जल्दी इसका जर्मिनेशन होगा। फिर इसके बाद जैसे ही हम बोने के लिए जाएं तो सबसे पहले अपने खेत में हम बेड ज़रूर बना लें और बेड की दूरी 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। बेड बना करके ही हम इस महीने में धनिया की बुवाई करें, क्योंकि बेड बना करके अगर इस महीने में हम धनिया की बुवाई करते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसका फसल मिल सकता है, हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है। और साथ साथ में हमें लू से बचने के लिए हम उसमें मक्के की बुवाई ज़रूर कर दें। लू से बचने के लिए हम इंटरक्रॉपिंग जरूर करें। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल को बोना। तो इस धनिये के फसल के साथ आप मक्के की बुवाई जरूर कर दें। जैसे एक बेड आपने बना लिया, उस बेड में आपने धनिया की बुवाई कर दी, इसके बाद आप मक्के की बुवाई कर दें। मक्की की एक बेड में बुवाई कर दें, एक बेड में धनिया की बुवाई कर दें। इस तरह से आप 1 एकड़ में पर बेड के हिसाब से अपना इंटरक्रॉपिंग करते रहें और बुवाई करते रहें। जितना आपको बुवाई करना है, जितने एकड़ में बुवाई करना है, आप इसी हिसाब से करिए। 1 लाइन धनिये के बोएं, 1 लाइन मक्की के बोएं। इसी तरह से आप क्रम बाई क्रम बुवाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इस महीने में लू से अब धनिया को बचा लेंगे, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और लू भी हमारी फसल को नहीं लगेगी और इस महीने में हम बहुत अच्छी धनिया की पैदावार ले सकेंगे। साथ साथ में हम इंटरक्रॉपिंग में जिस फसल को बोएंगे वो फसल भी हमारी तैयार हो जाएगी। जब हमारी धनिया 15 दिनों की हो जाए तो इसके अंदर NPK 19-19 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। इसकी स्प्रे करने से इसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इससे हमारी फसल बहुत अच्छे तरीके से शाइनिंग लेकर चलेगी। अब जब हमारा धनिया 20 से 25 दिनों का हो जाए तो इस पर NPK 0050 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो NPK 052 का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे किसान साथियों हमारा धनिया मोटा और वजनदार होकर चलेगा। इससे हमारा धनिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और इसका बेनिफिट हमारी फसल में हमको देखने को मिलेगा। इससे हमारा मार्केट का रेट बहुत अच्छा हमको मिल जाएगा और हमारी धनिया मार्केट में अलग दिखेगी। ये हमारा और ज़्यादा प्राइस में बिकेगा। तो दोस्तों आपको इस महीने में इसकी बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। 30 से 35 दिनों के अंदर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी और इसका मंडी रेट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इस महीने में लगभग 100 से 150 रुपये, यहाँ तक कि 200 रुपये पर किलो के हिसाब के इसका रेट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा ये मुनाफे वाला फसल है, तो ज़रूर आपको इसे बोना चाहिए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर लू से बचने के लिए, इसकी पैदावार अच्छी लेने के लिए, तो इन सावधानियों का ज़रूर आप करें, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी होकर के हमें बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में दी गई टेक्निक को अपनाया तो आपको 100% मुनाफा होगा। आप 4 से 5 लाख रुपए इस महीने में कमा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।